फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज अपन देखेंगे 11वीं के लिए, कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में आज तीसरे भाग में संचय आवृत्ति, कुमुलेटिव है ना, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपको जो नंबर रहता है यहाँ पर बताएंगे, उसमें प्राप्तांक रहता है, उसके बाद संचय आवृत्ति जो आपको नंबर से दर्शाया जाता है बच्चों। तो देखेंगे कभी कभी क्या है, विभिन्न वर्गों की आवृत्ति अलग अलग ना देकर संचय के रूप में क्या है, प्रस्तुत की जाती है। संचय आवृत्ति की दशा में वर्ग की उच्च और निम्न दोनों सीमाएं नहीं दी जाती। इसमें इसमें निम्न दो रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। तब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर पहले उच्च सीमा को लिखकर उसके आगे से कम लिख दिया जाता है और उसके सामने संचय आवृत्ति लिख दी जाती है। जैसे यहाँ पर प्राप्तांक दिया बच्चों 40 से कम, 60 से कम, मतलब यहाँ 60 से जो भी आप मान सकते हैं, 80 से कम। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या जो दिया है उसको संचय आवृत्ति में दिया 10, 23, 30। तो उक्त संचय आवृत्ति को साधारण आवृत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात इसे अपवर्जीय रीति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन संचय आवृत्ति में हर अगले वर्ग में पिछले वर्ग की आवृत्ति भी सम्मिलित होती है। तो उपयुक्त जो है संचय आवृत्ति का वर्ग अंतराल इस प्रकार होगा। तो देखेंगे 0 से 40 के बीच में छात्रों की संख्या हो गई 10। तो इसमें जो हम घटा कर लिखेंगे 40 से 60 में, ऐसे होने पर इसको लिखेंगे 10 से 23 माइनस कर देंगे बच्चों, 13 यहाँ पर आएगा। और 60 से 80 के बीच में जो है 30 से 23 में माइनस कर देंगे 7। तो इस प्रकार जो है वर्ग संख्या जो आवृत्ति बताया था संचय आवृत्ति, वो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं निम्न सीमाओं को लिखकर उसके आगे से अधिक लिख कर भी संचय आवृत्ति को प्रस्तुत किया। सेम उसका उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उपरोक्त उदाहरण को इस रीति के अनुसार निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 से अधिक है तो यहाँ पर 30 है ना, 30, 20, इसमें 7 दिया है, ये 40, 60 अंतर। तो उक्त संचय आवृत्ति वर्ग से वर्गांतर की आवृत्ति निकाली जा सकती है। इसके लिए पहली संचय आवृत्ति में से अगली संचय आवृत्ति को घटा दिया जाएगा। ऐसे आपको उदाहरण में उपयुक्त सारणी पर करते हैं। जैसे 0 से 40 10, पहले तो घटा दिया जाएगा 6, 40 से 60 13 और इसमें से 7। तो उसमें क्या दिया था बच्चों, देखेंगे यहाँ पर, तो उसमें उल्टा घटाते हुए चलेंगे। 60 में 20 घटा 13 और 30 में 20 घटाएंगे तो 10। ठीक है, अब आते हैं बच्चों वर्गानुसार वर्गीकरण की समस्या है। तो वर्गानुसार जो है वर्गीकरण की प्रमुख समस्या निम्नलिखित। वर्ग मतलब एक से कम बांटना। तो वर्गांतरों की संख्या, पहले नंबर ऑफ क्लासेस इंटरवल्स। तो ठीक है, वर्गों की संख्या। तो वर्गीकरण में पहले समस्या यह है कि सामग्री को कितने वर्गों में बांटा जाए। पहली समस्या क्या है, कितने वर्गों में। इसके लिए कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, फिर भी वर्गों की संख्या ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम। वर्गों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि आंकड़ों को उचित रूप से वितरित किया जा सके तथा उसके महत्वपूर्ण लक्षण नष्ट ना हो। ठीक है बच्चों, ये हो वर्गांतरों की संख्या। तब वर्गांतर का विस्तार, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो इसमें सभी वर्गों का अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में सूत्रों के प्रयोग में कठिनाई होगी। वर्गांतर निश्चित करने के लिए सबसे अधिक मूल्य में से सबसे कम मूल्य वर्ग को घट संख्या की है ना, वर्गों की संख्या से भाग देने पर वर्गांतर ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 200 श्रमिकों की आय को 10 वर्गों में बांटा जाना है और अधिकतम और न्यूनतम आय क्रमशः 400 रुपया और 350 रुपया होगा। तो वर्ग विस्तार निम्न होगा। जैसे वर्ग बराबर सबसे बड़ा मूल्य माइनस सबसे छोटा मूल्य, वर्गों की संख्या है। तो 40 और 350 दोनों को अंतर 50 और 10 से भाग दें 5, इसका वर्गांतर निकल जाएगा। तो वर्गांतर को नियमित करना, रेगुलेशनिंग ऑफ क्लास इंटरवल्स। कभी कभी वर्ग विस्तार अत्यधिक असमान होते हैं, अर्थात यह कभी बड़ा और कभी छोटा होता है। इसके लिए इन्हें नियमित करना आवश्यक होता है, जिसके लिए एक सूत्र का व्यवहार किया जाता है। यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे अपन पढ़ते हैं जो है वर्गावृत्ति के बारे में, वर्गांतर जैसे 0 से 2, तो इसको 2 से अपन भाग देंगे बड़े संख्या छोटे संख्या को, तो जो भी माइनस कर देंगे, फिर जो भी आएगा 2 से भाग देना तो पता चल जाएगा आंसर में, है ना। तो यहाँ पर देखें 0 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 13, 13 से 15। तो वर्गांतर जो है आवृत्ति हो जाएगा 6, 4 जो दिया, टोटल 39 है। यह अनियमित वर्ग का उदाहरण है, नियमित नहीं है।
जिसे नियमित करने के लिए 5 का वर्गांतर IQ बराबर 5 रखा जा सकती है और उसी के अनुसार आवृत्तियों को सम्मिलित करके लिखा जाएगा। जैसे 0 से 5 उसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। तो क्या क्या है देखो, 0 से 5 में अपन क्या लिए थे बच्चों, 0 से 5 में 6 और 4 लिए थे, है ना। उसके बाद जो है 5 से 10 के बीच में दोनों को लिए थे 7 और 9, 9 7 16। फिर यहाँ पर देखेंगे 10 से 15 तक अपन तीनों को लेंगे बच्चों, यहाँ पर दोनों को नीचे का 8 और 5 13। इस प्रकार योग में बराबर लिखा। हम यहाँ 39 इकाइयों को 3 वर्गों में बांटना चाहते हैं। सूत्र जो है 15 जी है ना, 15 - 0 बराबर 3 बराबर वर्ग 3 विस्तार में आएगा। तो वर्ग का सबसे बड़ा मूल्य 15 तथा सबसे छोटा मूल्य 0 हो जाएगा। इसे 3 वर्ग में रखा गया है। उदाहरण में समान असमान वर्गांतर को समान वर्गांतर में बदल दिया जाता है। तो आगे देखेंगे बच्चों, आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इंग्लिश में। प्रत्येक वर्ग में आने वाले पदों की गणना करके उसकी आवृत्ति निकालना भी आवश्यक है। यदि किसी वर्ग की आवृत्ति 0 हो तो उसके सामने 0 लिखना होगा। आवृत्ति को f से, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, f से प्रदर्शित किया, अल्फा करके प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। यहाँ पर 5वां सीमाएं निश्चित करना, मतलब वर्गांतर करते समय सबसे कम मूल्य वाले वर्ग की निम्न सीमा तथा सबसे बड़े मूल्य वर्ग की उच्च सीमा को निश्चित करना आवश्यक होता है, जिसे गणना करने में सरलता एवं सुविधा बने रहता है। अब अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर वर्गांतर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो वर्गांतर की सीमाएं सदैव निश्चित एवं स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक पद को किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित किया जा सके। वर्ग सीमाओं को अपवर्जित या सम्मिश्रित रीति के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। अब आते हैं वर्गांतर, क्लास इंटरवल्स। तो वर्गांतर इस प्रकार का हो कि प्रायः वर्ग के अंदर ही पदों का समान वितरण हो, जहाँ पर बनाया गया है। प्रायः अधिक पद मूल्य बिंदु के पास रहे, वहाँ पर जैसे बनाते हैं अपन, वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के पास कम पद ही रहे। आवृत्तियों का वितरण भी व्यवस्थित व क्रमबद्ध होना चाहिए। अब आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है चर एवं गुण बोलते हैं। चर एवं गुण मतलब यहाँ पर चर अचर राशि जैसे पढ़े अपन लोग 8वीं 10वीं में, उसी के बारे में है। वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट के अंतर्गत वेरिएबल। तो चर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द वेरी से हुआ है, वेरी से हुई, जिसका अर्थ अलग होना, चर अलग, परिवर्तन होना। अतएव चर शब्द से प्राय उस विशेषता से होता है जो भिन्न या अपरिवर्तित होती रहती है। एक चर से अभिप्राय उस मात्रा या गुण से होता है जिसके मूल्य एवं अनुसंधान से दूसरे में बदलता रहता है। मूल्य में अंतर व्यक्तियों, मदों, स्थानों या समय के संदर्भ में हो सकता है। ऐसी सीमा के भीतर प्रत्येक मूल्य एक चर कहलाता है। उदाहरण के लिए बताया गया बच्चों, यहाँ पर कीमत एक चर है क्योंकि विभिन्न वस्तुओं की कीमत भिन्न भिन्न होती है। आयु एक चर है, देख ध्यान सुनना, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की आयु भिन्न होती है। इसी प्रकार कुछ अन्य चर जो ऊंचाई अलग अलग होता है, भार अलग होता है, मजदूरी अलग होता है, व्यय अलग होता है, आयात आदि, किंतु भिन्न चरों को भिन्न इकाई में मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए आयु वर्गों को, ऊंचाई को इंचों या सेंटीमीटर में, आय के रूप में, आय को रुपए में आदि। तो चर दो प्रकार के होते हैं, सतत चर, कंटिन्यू, है ना, वेरिएबल। तो वे चर जो किसी समय संभावित मूल्य, पूर्णांकों या भिन्नतात्मक को एक ही दी गई सीमाओं के अंतर ले सकते हैं या सतत चर कहलाते हैं। एक सीमा के अंतर्गत में जो पूर्णांक या भिन्नात्मक हो। सतत चर द्वारा, है ना, प्रत्येक संभावित दशमलव मूल्य को व्यक्त किया जा सकता है। ये विशिष्ट विस्तार के अंतर्गत किसी भी संख्यात्मक संख्याओं में हो सकते हैं। और दूसरा है बच्चों यहाँ पर खंडित चर, डिस्क्रीट, है ना, वेरिएबल। खंडित चर वे चर होते हैं जिसके मूल्य निश्चित होते हैं और ये पूर्णांक में होते हैं। ध्यान रखना, ये चर भिन्न में नहीं दर्शाए जाते हैं, जैसे दशमलव में नहीं दिए जाते हैं यहाँ पर, है ना। तो उदाहरण के लिए कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 10-11 हो सकती है, 10.5 नहीं हो सकती खंडित चर में, क्योंकि आधा विद्यार्थी नहीं हो सकता। ठीक है, खंडित चर और सतत चर समझ आए बच्चों पर। अब यहाँ पर देखते हैं तालिका बना है बच्चों, ये जो क्वेश्चन बनता है खंडित चर में और अखंडित चर में। तो यहाँ पर अखंडित चर में देखेंगे भार, जैसे 40 से 50, 40 से 45, 45 से 50 दिया है। विद्यार्थियों की संख्या 18, 10, 7, 10, 5 ऐसे। अब बच्चों की संख्या दी है 1, 2, 3, फिर से
और परिवारों की संख्या 5, 7, 9, 12, 6। ये हो गया आपका, है ना। अब देखते हैं खंडित व सतत चर में अंतर। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों यहाँ पर खंडित चर और सतत चर में। खंडित चर वे होते हैं जो केवल एक निश्चित मूल्य ना कि भिन्नता मूल्य ले सकते हैं। इसमें सतत चर वे चर होते हैं जो किसी भी संभावित मूल्य पूर्णांक भिन्नों को एक दी गई संख्याओं के अंतर्गत ले सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। और मूल्यों में परिवर्तन, ये चर जो है पूर्णांक संख्याओं में बढ़ते हैं। ये जो है चर जो है पूर्णांकों और भिन्नों में दोनों रूप में बढ़ते सकते हैं। खंडों का संग्रहण, मतलब खंडित चर की स्थिति में आंकड़े गिनती से प्राप्त होती है ना। तो सतत चर की स्थिति में आंकड़े माप से भी हो सकती है, आपको जरूरी नहीं आप, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर अगला जो है, श्रमिकों की संख्या एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या खंडित चर है, जबकि व्यक्तियों की ऊंचाई भार सतत चर है, क्योंकि वे भिन्न रूप में हो सकते दशमलव में भी। अब आते हैं गुणन, है ना, गुण बोलते हैं, है ना, एट्रीब्यूट्स। लोगों को सुंदरता, बुद्धिमत्ता तथा उनकी कला तथा संगीत के प्रति अभिरुचि बदलती रहती है, सभी को मालूम बच्चों आप, लेकिन उनका संख्यात्मक रूप माप नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार लोगों के कद व वजन या कीमत व आय का माप कर सकते हैं, अतः ये सांख्यिकी में चर नहीं कहे जाते हैं, इन्हें गुण कहा जाता है। तो संख्यात्मक मानों के स्थान पर या कोटियों रैंक का प्रयोग किया जाता है बच्चों। कोटियों का प्रयोग विश्लेषण के उद्देश्य से किया जाता है। जिन गुणात्मक आंकड़े कहा जाता है, संक्षेप में चर तथ्य की मात्रात्मक विशेषताएं को बताती है, जबकि गुण तथ्य की गुणात्मक विशेषता को दर्शाती है। जैसे आवृत्ति यहाँ पर दिया है, किसी वितरण में एक दिया गया मूल्य जितना बार आता है वह उसकी आवृत्ति कहलाई जाती है। उदाहरण के लिए एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, उनमें से 9 विद्यार्थियों ने 70 अंक प्राप्त किए, 6 विद्यार्थियों ने 85 अंक प्राप्त किए, 5 विद्यार्थियों ने 90 अंक प्राप्त किए। तो अब क्रमशः 9, 6 और 5 प्रवृत्ति हो जाएगा। तो वितरण के अंतर्गत ध्यान देंगे तो एक तालिका जिसमें आवृत्ति और चर के संबंध में मूल्य को साथ साथ लिखा जाता है, आवृत्ति विवरण कहलाता है। आवृत्ति विवरण खंडित या सतत हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि खंडित या सतत। ठीक है बच्चों, अगला जो तीसरे चौथे भाग में आपका सांख्यिकी श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा गुड डे।